और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की परिभाषाएं वजह करते रहना ये धामी सरकार का वतीरा और तरीका बन चुका है। इससे बाज आना होगा। उसमें जितनी भी चीजें हैं अगर देखा जाए तो उसमें से कहीं भी समानता नहीं दिख रही उस कानून में। आप ये देखिए कि उसमें आदिवासियों को उन्होंने अलग कर दिया और जो बहुत सारे लोग थे उनको अलग कर दिया। लोगों ने अपने अपनी मनमर्जी से एक विशेष कानून बना करके उन अधिकारों का हनन किया। एक जो निचले तबके को जो परेशानी हुई और उनके साथ में जुल्म ज्यादतियां हुई वो अब एक समानता की धारा में आएंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सामान्य नागरिक संहिता के लागू करने का खाका मुकम्मल तरीके से तैयार कर लिया है, मगर उसमें संविधान की जो शर्तें हैं और जो संविधान ने कहा कि राय आमा हमवार की जाएगी और सबकी राय लेने के बाद यूसीसी लागू किया जाएगा। इस पर जो रंजना कमेटी बनाई गई, हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज मोहतरमा की निगरानी में ये कमेटी बनी, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान तो किया कि हम इस तरीके से प्रक्रिया अपना रहे हैं, मगर उन्होंने जितने भी तबकात यानी समुदाय समाज के लोग, मजहब के मानने वाले मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट, जैनी, शेड्यूल कबाइल, ट्राइब्स, इन लोगों से राय मशवरा उन्होंने नहीं लिया और ये यूसीसी यकतरफा लागू किया जा रहा है और इससे कोई विकास होने वाला नहीं है, बल्कि ये समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने वाला ये यूसीसी बिल है। इस पर गवर्नमेंट को दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए, नजरसानी करना चाहिए। संविधान ने ये कहा कि सबकी राय आम्मा ली जाएगी। जब सब लोग सहमत होंगे, सबकी हिमायत होगी, तब कोई बिल लागू किया जाएगा, मगर इस उसूल को नहीं अपनाया गया और यकतरफा मनमाने तरीके से ये कानून लागू किया जा रहा है। इससे विकास नहीं होना है, तरक्की नहीं होना है, बल्कि पब्लिक को हर नए कानून में एक नए मामले में उलझा के रखना है और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की परिभाषाएं वजह करते रहना ये धामी सरकार का वतीरा और तरीका बन चुका है। इससे बाज आना होगा और इस पर उनको विकास के लिए, स्टेट की तरक्की के लिए, वहां सभी समुदाय को खुश रखने के लिए ध्यान देना होगा, न कि हिंदू मुस्लिम करने से विकास होगा। इससे जो है और नुकसानात वाक़ई होंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है और ये अब लागू हो जाएगा उत्तराखंड में, तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभार है, बधाई है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से लोगों ने अपने अपनी मनमर्जी से एक विशेष कानून बना करके उन अधिकारों का हनन किया। एक जो निचले तबके को जो परेशानी हुई और उनके साथ में जुल्म ज्यादतियां हुई वो अब एक समानता की धारा में आएंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगा। इस बिल का खैर मकदम किया जाता है। ये तो बहुत पहले से ही होने की ज़रूरत थी और पूरे देश में होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। यूसीसी की बात धामी सरकार ने की और उसको जो फॉर्मेट दिया है और जो पास करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद धामी सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि उसमें जितनी भी चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो उसमें से कहीं भी समानता नहीं दिख रही उस कानून में। आप ये देखिए कि उसमें आदिवासियों को उन्होंने अलग कर दिया और जो बहुत सारे लोग थे उनको अलग कर दिया, लेकिन जो कम्युनिटी आप देखिए कि तलाक की बात, निकाह की बात, विरासत की बात, बच्चे की गोद लेने की बात कही गई है, लेकिन जो कि वहाँ मुसलमान भी रहते हैं और इद्दत ख़त्म करने की बात कह दी गई, तो इस्लाम में इद्दत पाई जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के कानून से जो पारित हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं और इस मुल्क में बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, उनकी अपनी शादी ब्याह की रस्म रिवायत, ट्रेडिशंस अलग अलग है, तो उसको यूनिफॉर्मिटी कैसे ले आई जा सकती है। लिहाजा लॉ कमीशन का इंतज़ार करना चाहिए। लॉ कमीशन ने बहुत सारी चीज़ों से लोगों को माना, रिपोर्ट मांगी कि क्या होना चाहिए, लेकिन लॉ कमीशन ने अभी तक कोई बात कही नहीं है। लिहाजा लॉ कमीशन का इंतज़ार करे धामी सरकार।